वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी जो बेसिकली है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर डेडिकेटेड है। देखिए 12th क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक आता है और ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों ही क्लासेस में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि 5 केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कवर किए गए हैं। देखिए 5 केसेस मैंने यहाँ पे जो दिए हैं, हर केस के साथ में एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल के साथ में हम लोग इस चीज़ को समझते जाएंगे। देखिए सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस आता है when partnership deed is silent about the interest on capital। दूसरा केस है when partnership deed provides for interest on capital and there is a loss। तीसरा केस आता है when partnership deed provides for interest on capital and profits of the firm are sufficient। फोर्थ केस when partnership deed provides for interest on capital and the profits of the firm are insufficient। And last case when partnership deed provides for interest on capital even if it involves the firm in loss। तो ये 5 केसेस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलेंगे। तो हम लोग बारी बारी एक एक केस को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में और देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। सबसे पहले आता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई भी बात लिखी नहीं है। तो इस सिचुएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यानी कि पहला जो यहाँ पे केस चल रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए एंड बी, दो पार्टनर चल रहे हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है 3:2 का। इनकी कैपिटल चल रही है ₹2 लाख और ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे हमारा पहला केस का एग्जाम्पल आता है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹40,000। यहाँ पे ध्यान देना, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई बात नहीं लिखी हुई है। तो इस सिचुएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म को वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट कैसे देना है, इसके लिए आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। चलिए, तो केस नंबर 1 देखिए आप जरा कि इनकी फर्म का प्रॉफिट होता है ₹40,000। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है बाय नेट प्रॉफिट 40,000। अब चूंकि इनकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है कि सीधे सीधे ₹40,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ₹40,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के नाम यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम है ए और बी, ये दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो इस ₹40,000 को हमें 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 40,000 को अगर हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए का हो जाएगा हमारा 24,000 और बी का हमारा ₹16,000 हो जाएगा। 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 16,000। तो ये पहला केस हमारा कवर हो गया। दिस इज द फर्स्ट केस, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके, अब केस नंबर 2 कवर करते हैं यहाँ पे। When partnership deed provides for interest on capital and there is a loss। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। अगर फर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है और पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा तो लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे भी केस बताया जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर पार्टनरशिप डीड में भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है कि दिया जाएगा, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो लॉसेस की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हो पार्टनर्स को। अब लॉस हो गया है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई अंतर तो होता नहीं है, दे ऑल आर सेम। हाँ, अगर ये कंपनी होती तो एक घड़ी उसके बारे में सोचा जाता। अब ये पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और फर्म दोनों एक ही होते हैं, तो लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना पॉसिबल नहीं है। तो चाहे भले ही पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लॉसेस के केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। केस नंबर 2, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर रुपीज 40,000। अब आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं 40,000 रुपीज़ के, तो लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना पॉसिबल नहीं है। सो पहले वाले केस में आपने समझा था कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था, और दूसरे वाले केस में लॉसेस हो जाते हैं तो लॉसेस में भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे इस लॉस को पार्टनर्स में बियर करा देंगे और पार्टनर्स में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा। ओके, अब हमारा जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, लॉस हमारा डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। तो लॉस के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे टू नेट लॉस। 40,000 का लॉस हुआ है पार्टनर्स को। अब 40,000 के लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना पॉसिबल नहीं है, तो सीधे सीधे लॉसेस को पार्टनर्स में बियर करा देना है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स की कैपिटल ए और बी, इसमें लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 40,000 को जो लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 के रेशियो में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 24,000 और 16,000। 24,000 और 16,000 ये लॉस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका केस नंबर 2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को जरूर लिख दीजिएगा, इंडिविजुअली आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, अब हमारा आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में दे रखा है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर सफिशिएंट। यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर सफिशिएंट का मतलब ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा प्रॉफिट हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट इजीली कर सकते हैं। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके पास प्रॉफिट्स इतने होने चाहिए कि आप इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर सकें। अब दोनों बातें जरूरी हैं। पहली बात, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होना चाहिए, और फर्म के प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है यानी कि पर्याप्त मात्रा में फर्म के प्रॉफिट हैं तो हम इजीली पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फर्म का प्रॉफिट भी बच जाएगा जो कि पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे। चलिए देखते हैं सिचुएशन को एग्जाम्पल के साथ में। तो केस नंबर 3, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum and the profits for the year are rupees 40,000। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो प्रॉफिट यहाँ पे फर्म के 40,000 रुपीज़ दे रखे हैं, क्या ये प्रॉफिट फर्म के सफिशिएंट हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि ए और बी को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगी। तो लेट्स चेक इट आउट। देखिए, ए की जो यहाँ पे कैपिटल लगी हुई है वो है 2 लाख रुपीज़ की, और बी की कैपिटल लगी हुई है 1 लाख रुपीज़ की।
यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट चल रहा है दैट इज 10% पर एनम। तो अगर हम 2 लाख रुपीज का 10% पर एनम निकालते हैं तो निकल के आएगा 20,000। और अगर हम 1 लाख रुपीज का 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आएगा 10,000। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है टोटल में 30,000 रुपीज का। देखिए, अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो फर्म ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी 20,000 का और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी 10,000 का। तो इस तरीके से फर्म टोटल 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेगी। अब हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो 40,000 रुपीज के हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है। हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर सकते हैं आउट ऑफ रुपीज 40,000। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी फर्म के प्रॉफिट सफिशिएंट हैं। तो इस सिचुएशन में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उस बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इस केस को यहाँ पे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, बाय नेट प्रॉफिट 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। यहाँ पर जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा दैट विल बी रुपीज 20,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, यानी कि टोटल 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि फर्म का प्रॉफिट हुआ था 40,000 और पेमेंट हुआ है फर्म के प्रॉफिट से 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अभी भी अगर आप ध्यान दें तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट फर्म के पास बचा हुआ है, यानी 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। और इस 10,000 रुपीज के प्रॉफिट को पार्टनर्स शेयर कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स हमारे ए और बी दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट है 10,000 रुपीज का एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 3:2। तो अगर हम इस 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 6,000 एंड 4,000। तो ए को मिलेगा प्रॉफिट का पार्ट 6,000 और बी को मिलेगा प्रॉफिट का पार्ट 4,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। सबसे इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पे आएगा आपका केस नंबर 4। ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पांचों केसेस में से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला केस हम लोगों ने कवर किया है, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे रखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। दूसरे वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दे रखा है लेकिन फर्म में लॉस हो जाता है तो लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और केस नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था कि अगर फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो हम लोग पार्टनर्स को पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में शेयर कर लिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अभी तक 3 केसेस हम लोगों ने कवर किए हैं। अब फोर्थ वाले केस में हम आते हैं। पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर रही है और फर्म के जो प्रॉफिट हैं वो कैसे हैं, इनसफिशिएंट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट। देखिए, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्म के प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, यानी कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना है लेकिन फर्म के प्रॉफिट इनसफिशिएंट है यानी कि कम है, तो फर्म उस कम प्रॉफिट से पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं कर पाएगी। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, चला देखते हैं केस में।
If the partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum and the profits for the year are rupees 20,000। देखिए फर्म ने प्रॉफिट तो किया है, ऐसा नहीं कि फर्म ने प्रॉफिट नहीं किया है, फर्म का प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपीज़ का। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इस 20,000 रुपीज़ से पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का दिया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। यानी कि फर्म का प्रॉफिट कम है, जिसके चलते 20,000 रुपीज़ से हम 30,000 का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का दिया जाएगा, बी को 10 का, तो कुल 30,000 का पेमेंट होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आउट ऑफ रुपीज 20,000। तो साफ साफ है कि फर्म का प्रॉफिट यहाँ पर इनसफिशियंट है, दैट इज प्रॉफिट आर नॉट सफिशियंट टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इस सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है, देखिए पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, एक नोट लिख लीजिए कि अगर फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे पार्टनर्स को दे दिया जाएगा उनके कैपिटल रेशियो में। पहले आप एक नोट बना दीजिए और इस नोट बनाने के बाद में इस नोट को हम लोग देखते हैं किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में जो फोर्थ सिचुएशन चल रही है इसमें हमें क्या करना है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स insufficient profits are given to the partners as interest on capital in their capital ratios। देखिए जब फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाता है ना, तो उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट चल रहा है अब आपको उसको नहीं देखना है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। तो अब जो भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हैं वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो भी उनके कैपिटल रेशियोज में। यानी कि यहाँ पर जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में दैट इज रुपीज 20,000, इस 20,000 रुपीज के प्रॉफिट को ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे पार्टनर्स में दे दिया जाएगा, वो भी कौन से रेशियो में, उनके कैपिटल रेशियो में। तो पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो क्या बनेगा, 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल लगी है तो 2:1 यहाँ पे बन रहा है। यानी कि कैपिटल रेशियो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 2 लाख 1 लाख। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल रेशियो बन जाएगा 2:1। यानी कि जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को ही कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हमने कैसे पता किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 30,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 30,000 और फर्म का प्रॉफिट हुआ है 20,000। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या इस 20,000 के प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 20 की जगह पे मैं 24,000 या 25,000 किए दे रहा हूँ ताकि हम इसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फर्म का प्रॉफिट 20 की बजाय 25 कर लो, जिससे कि इसको हम लोग आंसर हमारा पॉइंट में ना आए, इजीली इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सॉरी 25 नहीं 24 कर लीजिए। तो यानी कि फर्म का प्रॉफिट 20 नहीं बल्कि 24,000 है, हालांकि प्रॉफिट अभी भी इनसफिशिएंट रखा है। इसको मैं कर रहा हूं ताकि हम लोग इसको इजीली डिवाइड कर सकें। तो इनका जो कैपिटल रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज 2:1। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे देना है, देखिए इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट देना है हमें। बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे 24,000 का हुआ है। अब इसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे पार्टनर्स को दे दिया जाएगा इनके कैपिटल रेशियोज में। कैपिटल रेशियो 2:1 चल रहा है यहाँ पे,
तो 24,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसका बनता है 16,000, ए का बनता है 16,000 और बी का बनेगा 8,000। तो 16 प्लस 8 बन जाता है 24,000। यानी कि ये ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि अगर फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उस सिचुएशन में आपको पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट होता है उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें उसी इनसफिशिएंट प्रॉफिट को दे देना है पार्टनर्स में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, और वो भी पार्टनर्स के कैपिटल रेशियोज में। So if the profits of the firm are insufficient, then the insufficient profit itself given to the partners as a interest on capital in their capital ratios. Okay. Now we are moving to the condition number 5, or situation number 5. When partnership deed provides for interest on capital even if it involves the firm in loss. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, even if it involves the firm in loss. अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाता है तो इसका मतलब साफ है कि अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो चाहे प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे भले ही फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, वो लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया गया है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, तो इस सिचुएशन में अब बचा नहीं जा सकता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा देना पड़ेगा जो भी पार्टनर्स का रेट चल रहा है। चलिए देखते हैं सिचुएशन को पांचवी वाली की। अब यहाँ पे केस नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम even if it involved the firm in loss and the profit for the year are rupees 20,000। इस प्रॉफिट को भी मैं चेंज कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं पॉइंट में भी अगर आंसर आता है तो देख लेंगे उसको। अब आप फिलहाल में ये समझिए कि प्रॉफिट जो फर्म का है दैट इज इनसफिशिएंट। आप समझिए इस चीज को, प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। अब ये जो प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। अब पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। तो आप एक नोट लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, नोट में आप ये लिख लीजिए कि इफ द वर्ड even if it involves the firm in loss is given in the question, then full interest on capital is given to the partners whether the profits are sufficient or insufficient। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवर्स करके इस स्टेटमेंट को आप जरूर लिख लीजिएगा। तो अब देखते हैं इस चीज को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो पांचवा केस हमारा चलेगा, इसके लिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय नेट प्रॉफिट 20,000। अब इस सिचुएशन में पार्टनर्स को पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ए बी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30,000 क्योंकि इनकी कैपिटल लगी हुई है, और इनका है 20,000। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे देखिए ए की जो कैपिटल लगी हुई है, सॉरी, ए का 20,000 आएगा और बी का 10,000। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ए की कैपिटल लगी हुई है 2 लाख रुपीज की, तो 2 लाख का 10% 20,000, और बी की कैपिटल लगी हुई है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000। तो कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का दिया जाएगा। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्म का प्रॉफिट है 20,000 लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिया जा रहा है 30,000 रुपीज का। तो अब अगर हम इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखें तो डिफरेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में, यानी कि इस साइड में डिफरेंस आ रहा है हमारा इस साइड में। तो जब डिफरेंस इस साइड में आता है तो आपको पता होगा कि वो लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
लॉस यहाँ पे हुआ 10,000 रुपीज़ का, जो कि ए और बी में बढ़ जाएगा लॉस। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दे रखा है 3:2, ये देखिए 3:2, और इस लॉस को 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 10,000 का लॉस जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हो जाएगा 6,000 एंड 4,000। तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। मैं एक बार इन सारे केसेस को रिपीट कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। और कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें कि आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते टाइम पे आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझना है तो आप हमारी अगली वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, केस नंबर 1 में आपने क्या देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे भले ही फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर्स। दूसरी वाली सिचुएशन थी व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देयर इज अ लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, यानी कि उसमें लिखा हुआ है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म को लॉस हो जाता है तो लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कंडीशन नंबर 3 में आपने देखा था कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर रही है, यानी कि लिखा हुआ है, और फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट है। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इजीली हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर सकते हैं और बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 4, अगर फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उस सिचुएशन में हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे पार्टनर को दे देना है, वो भी उनके कैपिटल रेशियोज में। पांचवी सिचुएशन में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, तो अगर ये वर्ड लिखा हुआ है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, और ये स्टेटमेंट अगर ये लिखा हुआ है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, तो चाहे फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट हो या फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, पार्टनर्स को पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो लॉसेस को पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।